हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन में। आज ये कहानी एक ऐसी जगह की है जो सिर्फ पहाड़ों और बर्फ से नहीं बनी, बल्कि यादों, चीखों और उन लोगों के अधूरे सपनों से बनी है जो कभी वापस नहीं लौट पाए। सोचिए, एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहाँ सुबह की रोशनी हर चीज को जिंदा बना देती है, लेकिन जैसे ही शाम गिरती है, वही रोशनी धीरे धीरे किसी अनदेखे अंधेरे में घुल जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ हवा भी आपसे सवाल करती है, और अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो शायद आपका नाम भी किसी मिसिंग रजिस्टर में लिख दिया जाए। लोग इस जगह को वैनिशिंग वैली कहते हैं ये घाटी लोगों को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, ये उनका दिल पढ़ लेती है, उनके डर को महसूस करती है और फिर उनमें से किसी को अपना बना लेती है। ये कहानी है उन तीन दोस्तों की जो सिर्फ एक एडवेंचर के लिए आए थे, लेकिन उनका सफर जिंदगी और मौत के बीच में कहीं अटक गया। वैनिशिंग वैली सुबह के वक्त किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगती। ठंडी हवा चीख को हल्का सा नम कर देती है। पाइन ट्री से टपकती हुई बूंदें सूरज की रोशनी में चमकती हुई मोतियों जैसी लगती है, और नीचे बहने वाली नदी का शोर किसी लुलाबी की तरह कानों में गूंजता रहता है। टूरिस्ट यहाँ आकर सेल्फीज लेते हैं, कैफेज में बैठकर गर्म कॉफी पीते हैं और पहाड़ों के बीच खुद को फ्री महसूस करते हैं। लेकिन लोकल्स इन तस्वीरों के पीछे छुपी ही एक अलग दुनिया जानते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है, वो अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं, मंदिर की घंटी भी जल्दी बंद हो जाती है और पूरी घाटी एक अजीब सी खामोशी में डूब जाती है, जैसे कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। राघव एक पैशनेट ट्रैवल ब्लॉगर था। उसका सपना था कि वो दुनिया के हर अनएक्सप्लोर्ड कोने को कैमरा में कैद करे। उसके लिए डेंजर सिर्फ कंटेंट था। नेहा साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी जो ह्यूमन माइंड के अंदर छुपे हुए डर, सबकॉन्शियस और हेलोसिनेशन पर रिसर्च करती थी। उसे लगता था कि डर को समझ लेना ही इंसान को उस पर कंट्रोल कर सकता है। अमन एक इंजीनियर था जो सिर्फ प्रूफ और लॉजिक पर विश्वास करता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियां थी। तीनों की फ्रेंडशिप स्ट्रांग थी और एडवेंचर उनका कॉमन पैशन। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर वैनिशिंग वैली के कुछ वायरल रील्स देखे, तो उनके दिमाग में तुरंत एक प्लान बन गया। कमेंट सेक्शन में कई लोग लिख रहे थे कि यहाँ रात को मत रुकना, यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, यहाँ लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन वार्निंग उनके लिए सिर्फ मसाला थी। उन्होंने रोड ट्रिप प्लान की, बैग्स पैक किए, कैमरा स्टार्ट किया और निकल पड़े। हाईवे से जैसे ही पहाड़ी रोड शुरू हुई, हवा का टेम्परेचर गिरने लगा, स्काई धीरे धीरे ग्रे होने लगा, ट्रीज लंबे और घने हो गए, नेटवर्क वीक हो गया। एक छोटी सी चाय टपरी पर रुकते वक्त एक बुढ़ा आदमी राघव को देखकर बोला, कैमरा सब याद रखता है, पर पहाड़ और ज्यादा याद रखता है। उसकी आवाज में अजीब सीरियसनेस थी। नेहा को थोड़ा अनईजी फील हुआ, लेकिन अमन ने हंसकर बात टाल दी। वैली के गेट पर एक पुराना साइन बोर्ड था जिसका आधा हिस्सा फॉग और मॉस में छुपा हुआ था। जैसे ही ये कार अंदर घुसी, रेडियो स्टैटिक हो गया, जीपीएस घूमकर ब्लैंक हो गया और हेडलाइट्स की रोशनी फॉग के अंदर घुलकर डिसअपियर होने लगी। रोड रिपीट हो रही थी, सेम कर्व्स, सेम ब्रोकन ट्रीज, सेम स्टोन, जैसे घाटी उन्हें लूप में फंसा रही हो। नेहा को बार बार लग रहा था जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, लेकिन जब वो पूछती तो सिर्फ खामोशी जवाब देती। एक जगह कार खुद ही स्लो होकर रुक गई। इंजन नॉर्मल था, पेट्रोल था, लेकिन एक्सीलरेटर हैवी लग रहा था। पास ही एक पुराना स्टोन स्ट्रक्चर खड़ा था, शायद कोई अबैंडन मंदिर या वॉच पोस्ट। वहां हवा और भी ठंडी थी और एक हल्की सी हमिंग साउंड आ रही थी, जैसे कोई पुराना मंत्र रिपीट हो रहा हो। तब नेहा ने सुना एक आवाज जो उसके दिल तक घुस गई। आवाज उसकी माँ जैसी लग रही थी, नेहा बेटा यहाँ आ जाओ। उसकी आंखें ब्लैंक हो गई, उसका कदम अपने आप कार से बाहर निकल गए। राघव ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नेहा जैसे किसी इनविजिबल पावर से खींच ली गई हो। फॉग के अंदर शैडोज अजीब तरीके से मूव कर रहे थे, जैसे जिंदा हो। एक पल के लिए नेहा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में डर और कंफ्यूजन दोनों था, और फिर वो हवा में डिसॉल्व हो गई। जमीन पर सिर्फ उसका स्कार्फ पड़ा था, हल्की सी मिट्टी में भीगा हुआ, बिल्कुल ठंडा। राघव और अमन शॉक में फ्रीज हो गए। उनका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि एक इंसान सेकंड के अंदर कैसे एग्जिस्ट करना बंद कर सकता है। उन्होंने चिल्लाया, जंगल में भागे, पर सिर्फ उनकी आवाजें ही वापस इको बनकर लौट रही थी। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, ड्रोन्स, डॉग्स, सब ने पूरी वैली स्कैन की, लेकिन कंपास डायरेक्शन भूल जाता था, थर्मल कैमरास ब्लैंक हो जाते थे और डॉग्स एक ही जगह पर जाकर वाइन करना शुरू करते थे।
एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि 30 साल पहले यहाँ एक पूरा गांव लैंडस्लाइड में अंडरग्राउंड केव्स के अंदर दब गया था। लोग कहते हैं उन लोगों की आत्माएं अब भी रास्ता मांगती हैं और जो उनकी आवाज सुन लेता है वो उनका हो जाता है। रात को होटल रूम में राघव को लगा जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। मिरर में उसने नेहा का रिफ्लेक्शन देखा, सफेद चेहरा, खाली आंखें, फ्रोजन स्माइल। उसका फोन में एक ऑटो रिकॉर्डिंग सेव हो गई जिसमें डिस्टॉर्टेड विस्पर सुनाई दे रही थी। अब तुम भी मेरे हो। राघव चीख कर फोन गिरा देता है। अमन भी पूरी तरह से टूट चुका था। अगली सुबह दोनों बिना किसी से बात किए वैली छोड़कर भाग गए। आज भी राघव ने ट्रैवल व्लॉगिंग छोड़ दी है। अमन को रात में नींद नहीं आती और वैनिशिंग वैली आज भी वहीं खड़ी है, खूबसूरत, शांत और भूखी। सोचिए दोस्तों, अगर कोई आवाज आपको आपके अपनों की तरह बुलाए, तो क्या आप अपने कदमों को रोक पाओगे या सिर्फ एक पल की कमजोरी आपको भी किसी अनदेखी दुनिया का हिस्सा बना देगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और स्टोरीज बाय कंचन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो कहानियां जो रात भर सोने नहीं देती।